बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तो सब्ज़ी बहुत सारी रखी हुई है। तो आज क्या बन रहा है ऐसा? तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली विद राइस। तो चाइनीज़ राइस बनाने के लिए तो सब्ज़ियों की तो बहुत ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ मैंने चीज़ें तैयार की हुई हैं और यहाँ मैंने चिकन को उबाल लिया था और इसके पीसेस मैंने कर लिए थे। ठीक है, ये यखनी इसकी तैयार है। साबुत चिकन डाला था मैंने इसमें, वो बॉईल हो गया। ये देखिए रखा हुआ है। तो ये बाद में डालूँगी, अभी ये सारा तैयार हो जाए। और इधर चाइनीज़ राइस बनाऊँगी, उसकी तैयारी है। तो सबसे पहले मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, और काली मिर्च जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है, ज़रा डिफरेंट हो जाता है खाना, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा, दो तरफ काम करना है और चीज़ें बहुत सारी हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है। इसमें मैंने डाल दी काली मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च का तो इसमें इस्तेमाल है नहीं। अब ये हमारा पक रहा है, ज़रा पक जाएगा फिर मैं इसमें सारी वेजिटेबल काट के डालूँगी। अच्छा, मैं इसमें ज़रा देसी टच दे रही हूँ। तो ये लहसुन अदरक है, मैंने पीसा था, थोड़ा सा रह गया था तो वो मैंने रख लिया। मैंने कहा ज़रा अच्छी खुशबू आ जाएगी, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ठीक है, लहसुन अदरक पीसा था, थोड़ा सा था वो मैंने कहा ज़रा देसी टच आ जाएगा तो मज़ेदार से हमारे राइस बन जाएंगे। अच्छा, चिकन इसमें मैं नहीं डाल रही, बस इसी में डाल रही हूँ। ठीक है, चावल ऐसे ही मैं बना रही हूँ सादे। चाइनीज़ बनाने में ना बस सब्जियां काटने का ही काम होता है और खाना तो बड़ा जल्दी बन जाता है। बॉयल भी मैंने चावल पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, वो ठंडे हो जाए ना फिर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसमें भी जाएगी काली मिर्च। और सोया सॉस मैंने निकाला नहीं है, अभी निकालती हूँ मैं। पहले थोड़ी डालेंगे, बाद में चख लेंगे कितना है इसका जायका। और 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। बाद में फिर आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना आपको चाहिए ना। और सब्जियों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसका हरापन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर फ्राइड राइस अच्छे नहीं बनते। चूल्हा ज़रा करूँ तेज़। और ये आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे, ये देखें कुकिंग करते हुए हमारा क्या क्या हाल होता है, कितना जलते हैं हम, क्या क्या होता है। ये मैं खाना बना रही थी, वो सालन की शीट उड़ के आ गई और हाथ पे ऐसा गरम गरम सालन आया ना, तो बस 14 तबक रोशन हो गए। तो बस ये कुकिंग करते हुए ना सारी औरतों के साथ ये हादसात होते रहते हैं। बस ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बस पता नहीं होता, जो होना होता है हो जाता है, पता नहीं चलता। तो मैं ज़रा सोया सॉस निकाल लूँ जब तक हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा, इधर ये हमारा ये बन रहा है, पक रहा है। तो इसमें मैं ये वेजिटेबल डाल दूँगी। इसमें हरी मिर्चें भी हैं, गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। हरी प्याज भी रखी हुई है, हरी प्याज मैं बाद में डालूँगी। ज़रा वो कलर ऊपर से डालो ना तो कलर अच्छा आता है। देखिए कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। अभी ये ज़रा सी बस पकेंगी तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी घोल के। अच्छा, अब इसमें डालना है मैंने सोया सॉस। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज़े से डालिएगा। तकरीबन 3 चमचे बड़े
समझे डाले होंगे मैंने। और ज़रा अपना टच इसमें देना है तो इसमें जाएगा सराचा सॉस। ज़रा सा स्पाइसी हो ना तो मज़ा आता है, और मिर्चों की ज़रा खुशबू हो जाएगी तो उससे खाने में अच्छा लगेगा। और अंडे भी मैंने फेंट के रखे हुए, बाद में फिर इसमें मैं अंडा डालूँगी। 2 अंडे हैं। और अभी ये सब्ज़ियाँ बन रही हैं ना तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये 1 पैकेट जाएगा चिकन पाउडर का। इससे तो आपको पता है कि कितना अच्छा फ्लेवर हो जाता है। फ्राइड राइस में ये डालें तो फिर और मज़ेदार से बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं चावल ले आऊँ इधर, और इसमें डालूँ मैं चावल अंदाज़े से जितने डालने हैं। ये बॉईल करके ना मैंने ठंडे कर लिए थे, क्योंकि पहले से आप बॉईल कर लें ना तो फिर अच्छे बनते हैं। जितनी ज़रूरत है उतने डालें आप। खानों में ज़रा वेरिएशन हो जाए ना फिर अच्छा लगता है। एक जैसे खाने खा खा के भी ना इंसान बोर हो जाता है। पहले मैं मिक्स करके देखूं क्या कंडीशन है, फिर और डालूँगी चावल में। अभी और चावल इसमें जा सकते हैं। और गर्मियाँ दोबारा से शुरू हो गई। अब ये सितंबर है ना, तो इसको तो कहते हैं ना सितमगर महीना। सितम करके ही जाएगा हम पर, और फिर वही गर्मी है, पसीने हैं। तो बस अल्लाह मियाँ खैरियत से ये मौसम गुजारे। और अब बस बारिशें ना हो, बारिश होने से बहुत नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, बुरे वक्त से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। कलरफुल कितने अच्छे लगते हैं देखिए राइस। अभी इसके अंदर अंडा भी जाएगा ना तो और अच्छे लुक अच्छी आ जाती है। तो अभी भी किचन में इतनी गर्मी हो रही है कि पसीने से बुरा हाल हो रहा है। और ये कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल, देखिए सारी सब्जियां। तो ये बस इसमें उबाल आ जाए फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। बस राइस अब जैसे सब चीज़ें डाल दी ना तो इस पर आप नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक सही है कि नहीं। मैं ज़रा देख लूँ नमक, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल दूँगी। नमक सही है। बस मैं इसे हल्की आंच पे पकने दूँगी ज़रा। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे, फिर मैं अंडा फ्राई करूँगी और इसमें अंडा भी डालना है। और इधर मैं अब तैयारी करती हूँ, कॉर्नफ्लोर घोलूँ मैं। एक किचन जितना बड़ा भी हो छोटा पड़ता है, और एक फ्रिज। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जितना भी बड़ा हो ना, जब ज़्यादा कुकिंग करनी हो तो फिर सारी चीज़ें फैल जाती हैं, बड़ा फिर मुश्किल टाइम लगता है सब चीज़ों को समेटना। कॉर्नफ्लोर मैंने घोल लिया है इसमें, और वो भी उबलने लग गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर, बिस्मिल्लाह करके। ये गाढ़ा हो जाएगा।
सब्ज़ियाँ मैंने पहले से काटनी थी ना, अगर उसी वक्त काटो तो बहुत टाइम लगता है और देर हो जाती है। तो आप चीज़ें पहले से सारी तैयार कर लें और फिर कुकिंग फटाफट हो जाती है। और चाइनीज़ खाना तो फिर खाने से पहले ही गरम गरम तैयार हो जाए ना तो अच्छा लगता है, खाने में ठंडा हो जाए फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस ये अभी पकेगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाला है। ये आखिरी में बस अंडा फ्राई करके इसमें डालूँगी, जिससे और मज़ेदार हमारे फ्राइड राइस हो जाएंगे। अंडा फ्राई हो रहा है और ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह बन गया है। सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। सब्जियां मुरझा जाए ना फिर खाने को भी दिल नहीं करता। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ इसी तरह अच्छी अच्छी मिलती रहें। तो मज़ा आता है ना आप लोगों को भी जब रेसिपी आती है, फिर देखते हैं आप लोग की आज कौन सी रेसिपी डाली है। तो बस लाइक भी ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अंडा भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना, दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लो। बस ये अब अंडा भी मैं निकाल लूँगी और इसके पीसेस कर दूँगी और राइस के ऊपर डालूँगी और फाइनल लुक आपको फिर मैं दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारे गरम गरम चिकन चिली विद फ्राइज़ नहीं है राइस तैयार हो गए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।